जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR UGC नेट जून 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना है। यहां पर गाइस आपको लेटेस्ट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ में फॉर्म को फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा और जो आपके सामने इशू आ रहे हैं फॉर्म को भरने में या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। अब चाहे वो क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने में हो या फिर फोटो साइन अपलोड करने में हो या फिर अन्य, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है बिना स्किप किए। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट आपकी 23 जून 2025 है, यानी कि आपके पास यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 दिन ही है फॉर्म को भरने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लीजिएगा। एंड अभी जो आप वीडियो में वेबसाइट देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर आपको फीस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अगेन आपको बता दूं कि 23 जून 2025 फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर जो आपकी अन्य डेट है जैसे कि करेक्शन आपका 25 से 26 जून 2025 में होगा। फीस आप लोग 24 जून 2025 तक जमा कर सकते हैं। एग्जाम डेट आपकी 26 से 28 जुलाई 2025 रखी गई है। अभी अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का तो आप कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दी गई है। बाकी आपका जो फोटो साइन है वो कितने साइज के अंदर होना चाहिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक या टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर काफी सारे विकल्प आएंगे। आपको यहाँ पर इनको हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज में पढ़ना है पढ़ लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिर कोई भी एक ऑप्शन टिक करना है। जैसे कि अगर मैं पहले ऑप्शन आपको रीड करके बताऊं तो बोला है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं या फिर करती हूं। तो अगर आप इस माध्यम से करना चाहते हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे और फिर अपना आधार नंबर डाल करके जनरेट OTP करेंगे। आपका जो नंबर आधार के साथ में लिंक है उसके ऊपर OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अगला सवाल है कि मेरे पास डिजिलॉकर खाता है, मैं डिजिलॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और फिर लॉगिन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपने की डिटेल्स डिजिलॉकर के माध्यम से फैच करानी होगी। तीसरा ऑप्शन है कि मेरे पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है और मैं डिजिलॉकर अकाउंट क्रिएट करते हुए अपना जो खाता है वो बनाऊंगा और फिर अपनी पहचान को प्रमाणित करूंगा। इसके अलावा ABC ID का है, फिर ABC ID नहीं है तो आप उसको क्रिएट करते हुए अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहते तो आप ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर पैन कार्ड का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इन ऑप्शन में आधार के अलावा कोई अन्य ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं पहचान प्रमाणित करने के लिए तो आपको आपके एग्जाम सेंटर पर जो भी नॉर्मल टाइम है एग्जाम का उसके 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। और अगर आप यहाँ पर आधार के माध्यम से अपनी पहचान प्रमाणित करके आगे बढ़ते हैं तो फिर आप दिए गए समय पर अपने एग्जाम पर पहुंच सकते हैं। तो जो भी माध्यम आपको इसमें सिलेक्ट करना है वो कर लीजिए और फिर आप यहाँ पर क्लिक या टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो आप भरेंगे पहले और आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर आपके अगर पास कोई अन्य नंबर भी है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप, इनमें से कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी आईडी है इनमें से आपके पास अवेलेबल हो वही आपको सेलेक्ट कर लेनी। जो भी आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो फिर उसी का नंबर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर डाल देना है। अब आती है प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो आपका घर का नाम है या फिर नेम है वो आप प्रीमिसेस नंबर नेम के अंदर डालेंगे। सब लोकेलिटी आप यहाँ पर डाल देंगे और लोकेलिटी मैं आपको दूसरे शब्द में बताऊं तो आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दीजिएगा और फिर आपको कंट्री
कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर आपका एड्रेस अलग है तो अलग से यहाँ पर अनटिक करके इसको भरिएगा, बट जैसा कि मैंने कहा कि अगर सेम है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। जो फिर एड्रेस आपने आपका प्रेजेंट एड्रेस में भरा है वो ऑटोमेटिकली परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगा। अब आता है चूज पासवर्ड। आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है और फिर आप यहाँ पर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल या फिर व्हाट इज योर मदर नेम। तो जो भी आप इनमें से सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना चाहिए रख लीजिए और फिर उसका आंसर अपनी मर्जी से जो भी देना चाहे दे दीजिए। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपकी जो जानकारी आपने राशन के अंदर भरी है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। आप सभी जानकारी चेक कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन चीज़ों को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन ये वाली सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से यस कर देंगे और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर जो एक इंटरफेस है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आपको बोला है कि आपका राशन हो चुका है और आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया है। आप यहाँ से ओके करिए और जो आपको आपकी ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया है वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको यहाँ पर वो OTP डाल करके दिखाता हूँ। तो OTP डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो आपका जो राशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका ईमेल भी वेरिफिकेशन हो जाएगा और साथ ही साथ आपको एक ईमेल सेंड की गई होगी जिसमें कि आपको आपका एप्लीकेशन नंबर सेंड किया है। वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर डालिए और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर फिल कीजिए। फिर ये सिक्योरिटी पिन डालिए और उसके बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। गाइज फॉर्म फिल करने से पहले आप आपका मोबाइल भी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि जब तक मोबाइल वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोबाइल वेरीफाई के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो कैप्चा डिस्प्ले आपके डिस्प्ले के ऊपर आए वो कैप्चा आपको डालना है और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जो आपने नंबर यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालिए और ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। नाउ गाइज फिर से आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा। अब आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको भरनी है। जैसे कि एक तो आप यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे इंडियन। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे स्टेट डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, कहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जनरल, EWS, OBC, NCL, ST, SC जो भी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपको उस कैटेगरी को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि आर यू ए PWD कैंडिडेट एज पर द प्रोविजन ऑफ द RPWD एक्ट 2016। अगर आप है और आप तो बताइए कि आप है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, या फिर आपकी विकलांगता 40% से कम है। अगर आप नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद में क्या आपको मधुमेह रोग है, आप डायबिटिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपके जो गार्जियन है या फिर जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एक कैप्चा कोड फिल करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सेव और नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपके सामने आपका एड्रेस आएगा, आपको चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है, कैप्चा कोड फिल करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सेव और नेक्स्ट कर देना है। तो आपका एड्रेस यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है, तो आपको पूछे आई वांट टू अप्लाई जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पर करना चाहते हैं, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री। अगर आप यहाँ पर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको बताना है कि जो आपका ये क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर लिया है, ये अभी आप कर रहे हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अगर पास तो पास, अगर अपियरिंग है तो फिर आपके सामने ये अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा। पर अगर आप पास कर चुके तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको आपका ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा कि किस साल के अंदर आपने पास किया है। फिर कोर्स स्ट्रीम भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। अगर इनमें है तो सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो अदर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर खुद से अपना वो कोर्स मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, कहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन किया, इंडिया या फिर इंडिया के बाहर से, जहाँ से भी किया वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी और किस यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको देना है। इस लिस्ट में तो सिलेक्ट कर लेने, तो अदर के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और खुद से उसको यहाँ पर नाम दे दीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप रिजल्ट मोड, किसके अंदर आपके नंबर है, CGP या फिर परसेंटेज, जिसके अंदर भी है वही आप सिलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको यहाँ पर आपके टोटल नंबर डालने होंगे। मैं डेमो के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालिएगा सभी ईयर के मिला करके और कितने नंबर आए थे वो फिर आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे।
करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे वेदर एडमिटेड इन पीएचडी, अगर आप पीएचडी के अंदर एडमिटेड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। और गाइज ये तो मैंने अभी जो डिटेल्स फिल करके दिखाई है आपको 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की दिखाई है। अगर आप मास्टर डिग्री है तो आप मास्टर डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी आपको सेम तरीके से इन्फॉर्मेशन भरनी है जैसे कि आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन की भरी है। फिर आप यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने एडिशनल डिटेल आएगी जहाँ पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बोला रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, अगर स्पेशलाइजेशन कोई आपका है तो आप उसके बारे में भरेंगे। फिर सवाल है कि वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन दी सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री, अगर आप पीजी डिग्री के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके सामने सवाल आएगा। तो और इसीलिए आपसे पूछे कि आपने आपकी पीजी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आपके पास एमफिल मास्टर डिग्री कोर्स है, फिर आपसे पूछा है कि वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर एमफिल कोर्स, अगर आपने रेगुलर एडमिशन लिया है एमफिल कोर्स के अंदर तो यस, और यस करने पर उसकी जानकारी भी आपको देनी होगी जैसे कि कंप्लीट है या फिर परस्यूइंग है, यूनिवर्सिटी नेम, एमफिल डिपार्टमेंट नेम, एमफिल स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आप यहाँ पर नो करिएगा। फिर सवाल आएगा कि वेदर यू कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स, अगर आपने मास्टर डिग्री कोर्स किया तो यस करिएगा। उसके बाद में पूछा है कि वेदर कंप्लीटेड, अगर आपका कंप्लीट है तो कंप्लीट यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ कंप्लीशन, फिर मास्टर डिग्री कोर्स डिपार्टमेंट नेम और मास्टर डिग्री कोर्स स्पेशलाइजेशन आपको देनी होगी। और अगर आपका यहाँ पर इस सवाल का आंसर नो है तो नो करने के बाद आपके सामने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और यस करने पर आपको बताना कि इनमें से आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। और फिर पूछे कि वेदर दी एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ योर पेरेंट्स गार्जियन डज नॉट एक्सीड ₹6 लाख, यानी कि सभी सोर्सेज से मिलाकर के क्या आपके गार्जियन की या फिर आपके पेरेंट की एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं है, अगर हाँ तो यस, अगर नो तो नो। उसके बाद में सिक्योरिटी पिन डालेंगे, आई एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर एंड डिटेल्स का सेक्शन आएगा। तो पूछा है अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर JRF या फिर PhD ओनली, तो जैसे मैं यहाँ पर किसी एक पर भी टिक कर रहा हूँ तो तीनों पर हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरह से टिक कर लीजिएगा। फिर पूछा है क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश या फिर हिंदी, जो भी रखना चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करना है NET के लिए, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, तो जो भी रखना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर एग्जाम स्टेट की एग्जाम की जो चॉइस है वो देंगे, पहले स्टेट और फिर उसके बाद में उसकी सिटी, तो किस सिटी में चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेकंड चॉइस आपको देनी है स्टेट की, फिर उसकी सिटी। आप चाहे तो सभी स्टेट में एक ही चॉइस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सभी चॉइसेस दे देनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। 4 आपको मैक्सिमम यहाँ पर चॉइस दे सकते हैं, तो इस तरह से चॉइस दे देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे फादर गार्जियन क्वालिफिकेशन, आपके फादर की या फिर जो आपके गार्जियन है उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इनमें से कोई भी, अगर इनमें नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल या अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो माता जी है उनकी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे और उनका जो ऑक्यूपेशन है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप देखेंगे कैप्चा कोड, तो आपको ये कैप्चा कोड एंटर कर देना है और इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आएगी। बेसिकली आपको फोटो, साइन और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से वो अपलोड करना है। तो फोटो का साइज 10 से 200 KB, सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB, सर्टिफिकेट जो कैटेगरी का है उसका 50 से 300 KB। और गाइज जो फॉर्मेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट का वो PDF होना चाहिए। तो अगर ये इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो जान लीजिए। आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। ये सर्च करेंगे, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेंगे। इसके बाद सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का इमेज आपने क्लिक किया होगा अपने मोबाइल से उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपका सर्टिफिकेट इस तरह से आएगा और आपको कन्वर्ट टू PDF करना है। और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। फिर आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। फोटो, सिग्नेचर भी आपको सेम वे में अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों चीजें अपलोड कर दी है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप चेक करेंगे। एग्जाम फीस का अमाउंट देखेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में नीचे आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पर इनके ऊपर टिक करिएगा। इनके ऊपर टिक करने का मतलब भी यही हो जाता है
कि हाँ आपने इन जानकारी को अगेन डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे, फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ से पे नाउ के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस का जो पेमेंट गेटवे है वो सिलेक्ट करेंगे, SBI, ई-पे या फिर ICICI, जो भी सिलेक्ट करना चाहे कर लीजिएगा। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए हम इसको एंटर कर देते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं, जैसे कि UPI, कार्ड्स या फिर नेट बैंकिंग। जैसे फीस जमा हो जाएगी और आपकी सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप लोग NTA CSIR UGC नेट ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।